यहाँ 100 रुपए दूंगा, आगे वाले चौराहे में कोई मिलेगा तो फिर 100 दूंगा क्या? बोले आगे वाले चौराहे में नहीं लगेगा। हम बोले कैसे नहीं लगेगा? बोले अगर कोई मिलता है पुलिस वाला तो कान में धीरे से लिमका बोल देगा। अब आगे वाले चौराहे में गए, खबरदार सा पेड़ लगा, हम धीरे से कान में बोले लिमका, तो बोले निकल जा। आगे वाले चौराहे में फिर क्या लगाया नहीं जाता, हम धीरे से बोले अपने लिमका, तो बोले निकल जा। अगले दिन जानबूझ के हम हेलमेट खड़ा छोड़ा। अब हमको लिखा भी दिया था। हम जैसे ही चौराहे में आए, नेताओं को पुलिस वाले डंडा लगाए, हम छाती चौड़ी करके तेज दूर से चिल्लाए, हम कहा साहब लिखा, बोले बेटा किनारे आ जाओ, आज तक तो कोका कोला था। ताली जोरदार बजे, विभाग के उस जोरदार हाथ से कभी भाई धर्मराज जी जोरदार तालियां बजाकर उनका आमंत्रित करिए। हाथ से कहे तेरा कभी जंगली ऊपर देश में बाला उड़े, आ गई धर्मराज। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ किधरपुर की पावन भूमि को और फाल्गुनी बाबा को प्रणाम करता हूँ। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कहीं भी अखबार उठाकर आप पढ़ते हैं, एक तो हमारी सबसे ज्यादा बुराई होती है कि घटना हो गई, लूट की घटना हो गई, पुलिस देर से पहुंची, चोरी हो गई, पुलिस देर से पहुंची, हत्या हो गई, पुलिस देर से पहुंची। अब बताइए इनके जैसे संचालक होंगे, 7 बजे का मैं आया हुआ हूँ और अब यहाँ पहुंचाया गया हूँ। लेकिन एक बात फिर बताता हूँ, इन्होंने हमको आधी रात के बाद बुलाया है और तब बुलाया है जब विधायक जी चली गई। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ, एक तो आधी रात के बाद पुलिस अपने आप खतरनाक हो जाती है, और अगर मौके पर विधायक मंत्री न हो तो फिर भगवान है मालिक। हमारे साथ दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक जगह हम कविता पढ़ने गए, थोड़ा इनको कम कर दो, खाता लेकर एक जगह हम कविता पढ़ने गए, बहुत जबरदस्त हाथ हमने पढ़ा। सामने एक बैठा था नौजवान, उसको एकदम आंख से लाल में मेरी तरफ देखता रहा, लाल आंख से मेरी तरफ देखता रहा। हमने कहा इतना अच्छा मैंने पढ़ा, तुमने ताली नहीं बजाई, क्या बात है, ताली क्यों नहीं बजा रहे? उसने कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। कहीं तो बता देगा, तुमने मेरा चालान किया था। पता मैं आपको पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ, तुमने मेरा चालान किया था। हमने कहा देखो परिस्थितियां नहीं होंगी, चालान करना पड़ा। इस बात को भूल जाओ कि मैंने तुम्हारा चालान किया था, अब बोलो क्या मैं कविता सुनाऊं? उसने कहा ठीक है, मैं ये बात भूल गया कि आपने मेरा चालान किया था, अब आप कविता सुनाइए। फिर मैंने हाथ से जबरदस्त सुनाया, फिर उसने लाल आंख करके मेरी तरफ देखा, अब मेरी समझ में नहीं आया। हमने कहा कि मैंने तुम्हारा चालान किया था, ये बात तुम भूल गए हो, और फिर लाल आंख क्यों है? उसने कहा तुमने मेरे बाप का चालान किया था। हाँ, तो जब मैं यहाँ आया तो मेरा नाम बुलाया गया, मुझे माला पहनाई गई। फिर मेरा नाम बुलाया गया, मुझे माला पहनाई गई। फिर मेरा नाम बुलाया गया, मुझे माला पहनाई गई। मैं अचंभन पड़ गया कि यार मैं कविता पढ़ने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे 4 में अपने आया हूँ। तो 4 लाइन कहता हूँ आप लोगों से कि काले के साथ में लाल का भी ध्यान रहे, काले के साथ में लाल का भी ध्यान रहे, देना है जवाब उस सवाल का भी ध्यान रहे। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम है, माला पहनाने वालों माल का भी ध्यान रहे। पुलिस विभाग में आदत नहीं जाती है, आदत खराब। पहले तो इन्होंने सबसे पहले कह दिया वो रात भर हमने गजल सुनाई और उसने फांसी लगा दिया। सारा भैया
बुलाना ना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया। और पहले से तय किए रहना कोई करता बना तो माला फैला तो जो है इस समय अभी 10,000 दरोगा की भर्ती कंप्लीट हुई, 50-60 हजार सिपाही भर्ती कंप्लीट हुई। फिर आने वाले लड़के लोग उससे पूछते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए पुलिस में आने के लिए। और अगर मैंने 4 लाइन में सही बात बताई हो तो आप सबका समर्थन आगे से पीछे तक चाहता हूँ। हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 से सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। देखो बहुत अच्छे। इनसे भी डर रहा तो आगे फिर सुनिएगा कि एक तो घटना हो रत्ना माला पहना भैया तो मेरे घर पे जाएंगे तो 500 को पहना देंगे वो भी। बात इन्होंने कही तो आगे बताता हूँ आपको। एक सुंदर जो का सम्मेलन आप देख रहे हो किशनपुर में, ऐसा नहीं है कि सम्मेलन आप ही कराते हो। मैंने अपने थाने का सम्मेलन कराया था, बड़े बड़े कवियों को बुलाया था। आप देखते हो रात भर बड़ा त्याग तपस्या बलिदान और देशभक्ति सीमा पार पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। लेकिन जब इनके पेमेंट की बात आती है तो कोई भी 25,000 50,000 1 लाख से कम पे राजी नहीं होता है। आयोजक ने कहा था कैसे होगा इतना बड़ा खर्चा, हमने कहा नहीं आप बुलवाइए सबका पेमेंट किया जाएगा। थाने पे हमने रामलीला के लिए बुला लिया, बड़े बड़े कवियों को बुलाया, ये अमित भैया को भी बुलाया था हमने, ये भी आए थे। रात भर का सम्मेलन चला, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी गई, वीर रस हास रस श्रृंगार रस, जितना कुछ रस है सारा कुछ मतलब पूरा कर दिया। जब इनका चलने का नंबर आया तो हमने सबके हाथ में जिसका 25,000 का था 25,000, जिसका 50,000 का था 50,000, जिसका 1 लाख का था 1 लाख रुपया हाथ में दे दिया। इनकी आंख में आंसू आ गए, अमित की आंख में आंसू आ गए कि भैया हम पुलिस को बहुत गलत समझते थे लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है, मैं एक बात जान गया हूँ। हमने कहा क्या जान गए हो? मैं ये जान गया हूँ कि पुलिस देना भी जानती है।